पिछले रिवर को हमने सुना कि मनुष्य क्या है। मनुष्य का अर्थ है मनुष्य आत्मा प्राण और शरीर में है। मनुष्य आत्मा प्राण शरीर में है और इस मनुष्य को सृष्टि करने वाला, इस इंसान को सृष्टि करने वाला परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य को दिया भी है और इसलिए इस मनुष्य के अंदर अपना सांस फूका और उनका अंदर प्राण आया, जान आया और उस परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को अपने स्वरूप में मिट्टी से बनाकर उनका अंदर अपना ही प्राण दिया और अपना ही आत्मा दिया। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य है। हम पिछले रविवार को पहले पार्ट में मनुष्य के विषय में सुना, लेकिन आज हम आगे देखते हैं कि मनुष्य की जिंदगी। हालेलुया। अभी हम मनुष्य के बारे में सुना है, लेकिन आगे ये मनुष्य और उससे रिलेटेड जिंदगी के बारे में एक नजर डालेंगे। बहुत विस्तार से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक नजर डालेंगे। अभी यहाँ पर आप कुछ देख रहा है मनुष्य के जीवन या जिंदगी के विषय में, और जिंदगी के बारे में बात करेंगे तो कैसे जीना है, जीने का अर्थ क्या है, काय के लिए जीना है, जीने का उद्देश्य क्या है। ऐसे कई सवाल इंसान के जीवन का प्रति लोग एक दूसरे से करते हैं। कैसे जीते हो, बाइबल पूछते कैसे जीते हो, कैसे चलते हो। संसार में ज्यादातर लोग ये पूछते कैसे चलते हो, लेकिन परमेश्वर पूछते कि तुम कैसे जीते हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें कैसे जीना है, ये जीने का अर्थ क्या है। कितना लोगों को पता है जीने का अर्थ क्या है? क्या है जीने का अर्थ? जीने का कुछ अर्थ है? कुछ भी नहीं है। जीने का अर्थ है अगर हम जीवित परमेश्वर के वचन को ओर जाए, वहां हम दिखाएगा कि जीने का मुख्य अर्थ है कि तुझे बनाने वालों को प्रसन्न करना, उसको महिमा के साथ उसके इच्छा के अनुसार जीना। यही मनुष्य के जीने का सही अर्थ है। लेकिन पृथ्वी पर सारे मनुष्य ऐसा नहीं जी रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या चल रहा है। कोई आपको पूछते काम पे कहीं के लिए जाते हो, कहीं के लिए काम पे जाते हैं, काम कहीं के लिए करते हो, काम कहीं के लिए करते हैं, आप कहीं के लिए काम करते हैं। क्या हम सो नहीं सकते घर पे? काम कहीं के लिए करते हैं, कहीं के लिए काम करते हैं? जीने के लिए। जीना कहीं के लिए? जीना है। हाँ, कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कभी कभी कहीं के लिए जीना है, कहीं के लिए जीना है। और कब कहते हैं लोग? जब उनके जीवन में बहुत बड़ा निराशा या ऐसा दर्द, ऐसा पीड़ा उनके जीवन में अगर बढ़ गया या बड़ा बीमारी के शिकार हो गया, तो कई लोग एक दूसरे को पूछते हैं कहीं के लिए जीना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं जीना है तेरे सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने के लिए, तुझे जीना है। इसलिए हम लोग अपनी व्यक्ति कहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनना या मानना, उसका अनुसार जीना कहते हैं। हालेलुया। जीना है। जीने का उद्देश्य क्या है? कुछ उद्देश्य है? कुछ उद्देश्य है? हाँ, क्या उद्देश्य है? शादी करना, संतान होना, घर बनाना, परिवार बनाना, फिर बिटिया का शादी करना या बेटे का शादी कराना, फिर उनका पोता पोती देखना, नाना नानी बनना। वो हमारी इच्छा तो कभी रुकता ही नहीं है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसने ये सारे आशीष हमें दिया भी है। लेकिन ये जीने के बीच में, ये जिंदगी, इसके बीच में बहुत और भी समस्या है। जरा डालो। हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि हाँ, और भी हमें कुछ वचन देखना है। तो आपने ये देखा, आपने स्क्रीन में देखा, क्या देखा आपने? कितना लोग देख रहा है? बहुत लोग
आधा लोग नहीं देख रहा है, बाकी लोग आंखें बंद है। मैं आपसे कहता हूँ आपका आंखें खोलो, आप देखो अब क्या देख रहा है स्क्रीन में, क्या देख रहा है? दूसरा भी डाल दो। जिंदगी एक सागर समान, सागर है करके हम नहीं बता सकते, हम उसका उपमा कर सकते हैं। इस सागर में आप एक एक नाव के समान है, बोट का समान है। अभी सागर कितना बड़ा है और सागर का रूप अभी यहाँ क्या दिख रहा है? आंधी और तूफान से भरा हुआ दिख रहा है। जैसा हमने आज सुबह भजन संहिता 23 को पढ़ा, वहां पर भी ये बातें दिखाया गया। कितने लोग दिख रहे, पीछे लोग दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, एक बोट जा रहा है। कहां पर जा रहा है? इस सागर जो आंधी और तूफान से भरा हुआ सागर में एक बोट जा रहा है। ठीक है, तो उस बोट में कौन है? कोई तो रहेगा, दिखता नहीं लेकिन रहेगा। लेकिन इस सागर को हम अपना जिंदगी के तुलना करोगे, बहुत लोग ऐसा तुलना करना पसंद नहीं करते, लेकिन देखे न देखे, जाने न जाने, बहुतों का अंदर उनके विचार में, सोच में ये सागर हमेशा जाते हैं। बहुतों का विचार में, सोच में, मन में सागर भर जाते रहते हैं, है ना? इसलिए हम कहते हैं मनुष्य, बहुत लोग अशांति में या असंतुष्टता के जीवन जी रहा है, अशांति के साथ। क्यों? उनका अंदर सागर है। और कैसा सागर है? ये कईयों के जीवन ये तूफान से, आंधी और तूफान से भरा हुआ सागर के समान। और उस सागर में एक छोटा सा नाव जा रहा है। और छोटा सा नाव कौन होगा? कितने लोग मानते हैं? और शायद भी होगा। क्या आपको सम्मानने में डर लगता है? नहीं, कई लोगों को बुरा बोलने में डर लगते है। अच्छा ही बोलो, हमेशा बोलते अच्छा है, बोल बहुत अच्छा है, अच्छा ही बोलना। लेकिन हकीकत या सच्चाई को हम भूलकर बात नहीं कर सकता, है ना? सिर्फ खुशी दिलाने के लिए अच्छा अच्छा बात लोग बोलते हैं, लेकिन उसका पीछे हमेशा हर एक पॉजिटिव सकारात्मक बात के पीछे एक नकारात्मक बात भी छुपा है। हालेलुया। जैसा सरकार रोड बनाते हैं, रोड गाड़ियों के लिए बनाते हैं, लेकिन फुटपाथ किसके लिए बनाते हैं? हाँ, फुटपाथ जो पेडेस्ट्रियन के लिए, जो चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाते हैं। तो हम बोले काय के लिए फुटपाथ बनाना, हम भी बीच में से चलेंगे? नहीं, वो कानून नहीं है, क्योंकि रोड पे चलना खतरा है, इसलिए ऐसा बनाते हैं। तो हर एक अच्छे चीज बातों के पीछे बुरी बात भी है। इसलिए संसार के लोग ये जानते हैं परमेश्वर एक पवित्र शक्ति है, उसके पीछे बुरी शक्ति, जो शैतानी शक्ति भी इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। शैतानी शक्ति भी इस पृथ्वी पर है, वो बुरी शक्ति भी पृथ्वी पर है। हालेलुया। अगर इस सागर में ये नाव को आगे सुरक्षित पहुंचना है, इस नाव में कौन बैठना है? इसका कप्तान कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मैं आपका आवाज बहुत जोर से सुनना चाहता हूँ, जरा पीछे से जोर से बोल दीजिएगा, नहीं तो मुझे वहां आना पड़ेगा। हम अपने सृष्टिकर्ता को ही धन्यवाद देना, बोलो धन्यवाद देना। एक गिलास पानी भी पिया तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि कई देशों में पानी इतना मूल्य चीज बन गई, जैसा कई अफ्रीकन देशों में, हमारे देश में भी कई जगह पर है। अभी गर्मी इतना बढ़ रहा है, पानी का मूल्य सबको पता है। आपका घर पे भी पानी आते होंगे, मैं आपसे कहता हूँ एक बूंद जल भी, पानी भी वेस्ट मत करना। आपको जितना चाहिए उतना पकड़ना, ताकि इसे आते रहते हैं और बहते रहते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है। जान बुझकर कभी मत करना। पानी सोना और चीजों से बढ़कर है, क्योंकि इंसान को खाना नहीं तो भी कुछ दिन जिएंगे, लेकिन पानी नहीं मिला तो इंसान जीना मुश्किल है। इसलिए पानी जो मिल रहा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, हमारी सरकार को भी धन्यवाद दे कि कम से कम हमारे घर पे पानी पहुंचा देते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना और वो चीज वेस्ट मत करना। तो हमें धन्यवाद देना है हर एक चीज में, ठीक है? और ये नाव को आगे चलाने के लिए प्रभु हमारे साथ वहां पर है, तो ये नाव, ये बोट डूबेगा नहीं। यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग एक समय नाव पर यात्रा कर रहा था
हम तुरंत आगे देखते हैं मरकुस का 4 का पढ़ते अभी, है ना। मरकुस 4 का 35 सबको पता है, जल्दी से हम पढ़ के जाते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वहाँ आप पिछले भाग में गट्टी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। जब आप ये जो चित्र देखा है उसका अनुसार हमने मरकुस का 14 अध्याय के 35 से लेके इस वचनों की बातों को सुना। एक संभव उस जगह पर हुआ जहाँ आंधी और तूफान जिस बोट को गिरा रहा था, उस बोट में 6 लोग के साथ यीशु मसीह भी था। हालेलुया। उस बोट में शिष्यों के साथ यीशु भी था, लेकिन फिर भी वो बोट आंधी और तूफान में आ गया। सवाल करेंगे बहुत लोग ये सवाल करेंगे, अगर प्रभु साथ रहते तो फिर वहां आंधी और तूफान क्यों आ गए? इसलिए कहते अगर तू प्रार्थना करते तो तेरे जीवन में तकलीफें क्यों आ गई, क्यों मुसीबतें आ गई? ये 2 तरीके का जीवन है। एक जो है हमारे विश्वास को फरकने वाली चीजें है, एक जो है हमारे विश्वास का कमी का कारण भी होने वाला है। हालेलुया। अभी हम जिंदगी के बारे में देख रहा है, जी रहा है फिर सारे मनुष्य जीने के लिए सब कुछ कर रहा है। किस तरह जी रहा है, किसका आधार पर जी रहा है, तुम्हारे जीवन के केंद्र स्थान में कौन है? अभी हम देख रहे हैं जिंदगी एक सागर का समान है और हमारा जीवन उस एक बोट समान है। इस बात को लेकर हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएगा, तब परमेश्वर इसका जवाब देगा। कई लोग बस समस्या को लेकर ही चलते हैं, ये आंधी क्यों आ गए, ये तूफान क्यों आ गए, ये ऐसा होने नहीं चाहिए था। जीवन में, जिंदगी में, संसार में अभी तक नहीं सुना कि समुद्र में आंधी तूफान नहीं आया। समुद्र है, पानी है, प्रकृति है, वहां आंधी और तूफान भी आता भी है। आपको पता है जो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और वो सिर्फ अच्छा समय भी नहीं जाता है, हर समय जाता है। तो कई बार कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं जाते वहां, फिर भी वो लोग इसे आंधी तूफान में वो लोग जाता भी है। अच्छा ठीक है, उसने वीडियो डाल के आपको दिखाया, ठीक है। हाँ देखो अभी आपको अब क्लियर, आपको अभी ये बात आप भूलना मत। अगर अगले संडे के रिव्यू में आपको ये याद रहना है कि हमने क्या देखा, है ना। अभी बोट बहुत आराम से जा रहा है ना। ठीक है, अभी ऊपर बादल छा गया है, शायद बहुत बड़ा बारिश आने वाला है। हाँ हो गया चालू, हाँ शुरू। वाह 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 वाह। हम बोलेंगे हम तो हर संडे प्रार्थना में जाते हैं, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, फिर हमारे सामने आंधी कैसा आया, हमारे सामने तूफान कैसा आ गया? हाँ, हमारे सामने तूफान कैसा आ गया? अभी इनके सामने प्रभु तो उनके साथ में था, फिर भी उसमें आंधी आया, तूफान आया। हालेलुया हालेलुया। स्टॉप कर दें। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? और लोग प्रभु को क्या किया?
वो शिष्य लोग यीशु मसीह को क्या किया? जगाया। बोलो जगाया, जगाया। अभी वो लोग चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह को जगाया और दोष लगाने लगा, तुम नहीं देखते हो कि हम नाश होने जा रहा है ना? अभी ये बात हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में है। अगर हमारे सपोज हमारे जीवन में हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जगाना है। किसको जगाना है? अभी यीशु सो रहा है, सो रहा है। ऐसे लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी भी सोता नहीं, ऊँगता भी नहीं है वो, है ना? वो सोता नहीं, इसका मतलब वो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ लोग जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, तब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, यीशु तो सो गए, यीशु तो भागे। संसार में लोग बोलते हैं अरे भगवान सो रहा है, ऐसे सब लोग कहते हैं। कितना तकलीफ उनके जीवन में हो रहा है, लेकिन सचमुच में लोगों का गलत सोच, गलत बातें हो। परमेश्वर कभी सोता नहीं, उसका आंखें कभी बंद नहीं होता। वचन में लिखा है उसका आंखें हमेशा अपने धर्मियों के ऊपर लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये बात क्यों हुई? आपका मन में क्या लग रहा है? फिर भी यीशु उस नाव में था, फिर भी वो नाव ऐसा क्यों हो रहा था? क्या कारण से हुआ था? क्या क्या कारण से हुआ था? वो लोग पापी लोग था, वो लोग बुरे काम करने जा रहा था। तो प्रभु तो आपको पता है, प्रभु पवित्र है, वो परमेश्वर है, ठीक है? और शिष्य लोग भी सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ लोगों को सेवा करने के लिए निकला है। तो वो लोग पापी लोग नहीं थे, वो लोग बुरे उद्देश्य में नहीं जा रहा था, वो लोग बड़ा एक उद्देश्य को लेकर जा रहा था, ठीक है? लेकिन फिर भी वहां आंधी तूफान आ गया। किसके इच्छा के साथ आ गया हो? किसने उस आंधी तूफान होने दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया। ये बात बहुतों को जमता नहीं। परमेश्वर ऐसा करेगा? कुछ लोग, कुछ प्रकार के लोग ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं, परमेश्वर कभी बुरा ही नहीं होने नहीं देता, परमेश्वर कभी बुरा होने नहीं देता, बुरा करता नहीं। लेकिन कभी कभी लिखा है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में कुछ बातों का सामना करने के लिए मौका देता है। अय्यूब परमेश्वर का एकदम कड़क धर्मी था, इतना कड़क धर्मी, हर एक चीज में अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बलि चढ़ाकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था। फिर भी उसके जीवन में परीक्षा आ गया। शैतान ने परीक्षा लेकर उसके सामने गया। किसने गया? हाँ, शैतान। वो परमेश्वर के पास जाकर कहा वो धर्मी है और तू उसका सुरक्षा कर रहा है, इसलिए वो तेरा आराधना कर रहा है। तब परमेश्वर ने उसको ऊपर से एक सुरक्षा निकाल दिया। तो उनके जीवन में परीक्षा आया। आखिरी परीक्षा तक, मृत्यु का समय तक आ गया। उसका पत्नी तक उसको ठुकरा दिया। परमेश्वर को ठुकरा दे और उसको इनकार करे और तू मर जा, तो पत्नी ने बोला इनका तकलीफ देकर। लेकिन आखिरी शब्द में भी अय्यूब ने कहा जीवन उसने दिया, जीवन उसी का है, मैं उसको कभी ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर के भक्तों के जीवन में भी तकलीफ आ सकते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है, निश्चय आंधी तूफान आएगा। यहाँ पर भी आया और यीशु मसीह ने उन लोगों को, आंधी तूफान को उसने शांत कर दिया। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को एक बात पूछा। क्या पूछा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यही विश्वास का बात भी आ गई। अभी आप और मैं प्रभु का वाक्य सुन रहा है या प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में कोई कभी तकलीफ या कष्ट या प्रॉब्लम, समस्या नहीं आ रहा है। आ रहा भी है, हो रहा भी है, ठीक है? ये जीवन है, ये हो रहा है। जैसा हमने देखा, ये जिंदगी एक सागर के समान है, अब एक नाव समान उसमें जा रहा है। हालेलुया। हम विश्वास करने वालों के विषय में कह रहा है, वहां पर भी आंधी तूफान हो सकता है, और कभी गिरने के, डूबने के उस ऐसा हालत तक आ सकता है। यीशु ने शिष्यों को पूछा तुम क्यों डरते हो? बोलो क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? किसको डरते हैं? सबको शैतान का डर है ना?
बाइबल शैतान को डरने के लिए नहीं कहते हैं, बाइबल एक व्यक्ति को डरने के लिए बराबर कहते हैं। किससे डरना है? किससे डरना है? शैतान का डर संसार में है, संसार के जो परमेश्वर को नहीं जानते उनका अंदर है। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे वचन पर डरो, तुम मेरा वचन का भय मानो। किसको डरना है? जिसको आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरना है। हालेलुया। जो शरीर को नाश करते हैं उससे डरने के लिए परमेश्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सिर्फ शरीर में नहीं आत्मा में भी है। शरीर एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा आग में नरक में नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने वाला तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से डरना। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु पूछते तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? बहुत लोगों के जीवन डर भय में है। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ। हम सब मनुष्यों के साथ ये होता है, मनुष्य के जीवन में ये सब होता है। लेकिन हमेशा हमें याद रहना है कि मेरा विश्वास मेरा प्रभु पर है। ये आपको रोज कबूल करना है, ये बात रोज कबूल करना है। पतरस का पुस्तक में इसके विषय में बहुत गंभीरता से लिखा है। जल्दी से हम एक नजर डालते हैं पहले पतरस का पहले ही अध्याय में, ध्यान से सुनिएगा, 6वां वचन। विश्वास करने वालों के विषय में लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तपाए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। इस कारण तुम मगन होते हो। पहला पतरस पहला अध्याय 6वां वचन। तुम मगन होते हो। किस बात के लिए मगन होना है? कि अवश्य कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं का कारण दुख में हो। क्या लिखा है? हालेलुया। क्या लिखा है? कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग कुछ परीक्षाओं में है। बहुतों के जीवन परीक्षा में है। समझो, परीक्षा तो आएगी। परीक्षा किसकी ओर से आ रहा है? परीक्षा कौन कर रहा है? इस मनुष्य को, इस पृथ्वी के लोगों का परीक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है या बुरे शक्तियां कर रहा है? परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता। बाइबल साफ साफ करते हैं परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता, लेकिन परीक्षा करने का अनुमति देता है। अनुमति देता है। वो काम नहीं करता लेकिन अनुमति देता है। क्यों अनुमति देता है? क्यों अनुमति देता है? वो इसलिए कि दो प्रकार के लोग जीवन में परीक्षा होगा। एक जो है परमेश्वर के सच्चे विश्वास में नहीं चलने वालों के जीवन में भी परीक्षा है, और दूसरा जो है परमेश्वर के अटल और दृढ़ विश्वास में चलने वाले लोगों के साथ भी परीक्षा होता है। ठीक है। तो जो पहले विश्वासी जो है, विश्वासी है लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के उस वचन के साथ, उसके भय के साथ, उसके आज्ञा के साथ जीवन नहीं जी रहा है, परीक्षा का कारण उनके जीवन में क्या होगा? उनके जीवन में तबाही हो जाता है। उनका जीवन बहुत बड़े नष्ट, कष्ट, तकलीफ और परेशानी में भर जाता है, और उनके जीवन में कई प्रकार का निराशा भर जाता है। शायद उनके जीवन नष्ट भी हो सकता है। दोनों व्यक्ति, दोनों, एक धर्मी एक अधर्मी, एक विश्वासी अविश्वासी, दोनों परीक्षाओं का सामना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी धर्मियों को ऊपर भी या विश्वासियों को ऊपर भी परीक्षा जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास, पवित्र वचन कहते हैं अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं का कारण दुख में हो, तो और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। तुम्हारे परखा हुआ विश्वास, बोलो परखा हुआ विश्वास, बोलो एक दूसरे को बोलो परखा हुआ विश्वास। क्या आपका विश्वास को परखना चाहिए? क्या आप परमेश्वर को कभी अपने विश्वास को परखने का अनुमति देते हैं?
नहीं देते हैं कई, नहीं, सभी दिन बोलते मेरे विश्वास बहुत बड़ा है, मैं बहुत विश्वासी, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन सच में से आपको परखने वाला और कोई है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को कभी नहीं बोलते हैं प्रभु मेरे विश्वास का कितना गहरा है, ऊंचा है, चौड़ा है, मुझे दिखाओ, कभी नहीं बोलते। लेकिन आपको परखने वाला एक व्यक्ति है। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह को परखने के लिए कौन आया था? शैतान आया था। हालेलुया, हालेलुया। परखने वाला आएगा तो पहले क्या करते हैं? क्या वो चुंबन दे के चले जाता है? क्या करते हो आके? क्या करते हैं आके? यीशु मसीह को परखने के लिए आ गया था। हाँ, परखने वाला सबसे पहले हमारे शारीरिक अभिलाषा इन चीजों को ज्यादा धो डालेगा। यीशु तो भूखा था, पत्थर निकाल के इसका सामने दिखाया, तुम परमेश्वर है, तुमने 40 दिन उपवास प्रार्थना किए, अभी कहो ये पत्थर से रोटी बनाओ, बनने के लिए कहो, तुम और खा के तृप्त हो जाओ। हालेलुया। यीशु भी परखा गया था ना, वो भी परखा गया था, उसके सामने भी आया, वो भूखे था उस समय, तब उसे कहा ये पत्थर को रोटी बनाकर तुम खाओ, क्या नुकसान है, किसको भी नुकसान होगा, वो परमेश्वर है, रोटी बन जाओ बोल के वो रोटी बना के वो खा सकता था, भूख भी मिट जाता था। जब उपवास करते समय माँ आके बच्चों को बोलेगा बेटा थोड़ा सा दूध पीना, तो सुबह से उपवास कर रहा है, फिर बाप बाप देखकर बेटा थोड़ा सा एक रोटी खाना, क्या क्या वह परमेश्वर तो है, वो तुझे कुछ नहीं करेगा, है ना। समझने का फरकने वाला अलग अलग रूप में भी आ सकते हैं, किसका किसका रूप में आ सकते हैं, आपको समझना चाहिए, है ना। तो यीशु ने तुरंत क्या कहा? यीशु ने तुरंत क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से भी जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर दूसरा दूसरा बार आया, मंदिर के एकदम ऊपर लेकर गया और कहा तुम नीचे कूदो, लिखा है कि स्वर्गदूत आकर तुझे पाओ पाओ उठा लेंगे, संभालेंगे। दूसरा दूसरा अभिलाषा प्रभु के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, क्या है? घमंड, है ना। तुम परमेश्वर है, तुम गिर जाओ तुझे कुछ नहीं होगा, तुम विश्वासी है, तुम ऐसा करो कुछ नहीं होगा, तुम विश्वासी हो वैसा करो कुछ नहीं होगा, तुम विश्वासी है, कहीं के लिए टिकट लेना, ऐसे चले जाना ट्रेन में, कोई टीटी पकड़ेगा नहीं, है? अभी गर्दी है, कहीं को टिकट लेने का, है ना। कुछ लोग कहते अरे मैं विश्वासी हूँ, मुझे टिकट नहीं लेना है, नहीं लेना है। मैं कहता हूँ मैं ऐसा लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको पकड़े एक दिन जेल में रखे। क्यों मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ पता है? हाँ, अगर आप कुछ ऐसा हालत में हो गए, कोई परिस्थिति में आ गए, आपको टिकट लेना मिलने का बहुत ऐसा बुरे हालत हो गए, तो भी मैं आपको ये बात बोल नहीं सकता, फिर भी आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे कानून के अनुसार ही चलना, कानून के अनुसार ही चलना, ठीक है। कानून के अनुसार ही चलेगा तो ये मुसीबत नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कानून तोड़ा तो हमें तकलीफ होगा, परमेश्वर का कानून है, उसका परीक्षा कभी मत करना। परमेश्वर जानते हैं अपने बच्चों के जीवन क्या, जानते हो, बचा भी सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, परीक्षा, परमेश्वर का परीक्षा मत करना। हालेलुया। देखो हमारे जीवन में भी ये बात है ना। मैंने कई एक बार एक कहानी बताया था 2 लड़कियों के विषय में, है ना। जब वो नदी इतना भरा हुआ नदी, उसको पार करने के लिए 2 लड़की लोग किनारे पे आ गया, नदी तो इतना भरा हुआ है, बड़ा बारिश का मौसम, और उन्होंने पतरस का याद किया, अरे यीशु मसीह ने पतरस का बोला तू आ जाओ, पतरस ओ समुद्र में उड़ी मारा, तो क्या हम भी ऐसा उड़ी मारेंगे, परमेश्वर हमको बचाएंगे। तीसरा दिन उनको इलाज मिला, फिर सारे लोग आके बोलने लगा, अरे पतरस को बचाने वाला परमेश्वर इनको क्यों नहीं बचाया, इनको क्यों नहीं बचाया, है ना। तो पादरी ने कहा
पतरस को यीशु ने बुलाया था। पतरस को यीशु ने डायरेक्ट बुलाया था। और हेमा बेड़े वचन में लिखा है, पतरस ने कहा, यीशु ने कहा तू आ जा। लेकिन इनसे परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। ये लोग ऐसा परमेश्वर से पूछा भी नहीं। वैसे लोग सुना, वो सुनने का अनुसार किया, वैसा नहीं होता। अगर परमेश्वर आपको बुलाया, आज्ञा दिया, तुम चलो मैं तेरे साथ, तुम ऐसा कह दिया, सच में से पवित्र आत्मा कह दिया, तो आप जाओ, प्रभु बचाएगा। जब तक परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा रहमा बेड़ आपका पास नहीं आता, आप वो कदम नहीं उठाना है। हालेलुया। इसलिए वो ऐसा हो गया। इसलिए परीक्षा आएगा, परीक्षा आते समय परमेश्वर को दोष मत लगाना, जैसा शिष्यों ने किया। तब परमेश्वर मसीह ने उनको डांटा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? यहाँ लिखा है कि तुम्हारा विश्वास और आग में ताया हुआ सोना समान होना चाहिए। सोना पसंद करते हैं ना आप? मुझे पता है इस साइड के लोगों को सोने के बारे में बोलो तो अभी ऐसे छाप देंगे, अरे सोना दे रहे वो 1 तोला मिले हो तो कितना अच्छा है, 1 ग्राम भी मिले हो तो, है ना? क्योंकि सोना का बहुत मूल्य है आजकल। सोना का मूल्य अभी इतना बढ़ गया, डॉलर से भी बड़ा मूल्य बन गया है। तो लोग सोना के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बढ़ रहा है, उसका मूल्य बढ़ते जा रहा है। बहुत दुख बात भी है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए। कई माँ बाप है जो गरीब लोग है, अपने बच्चों का शादी के लिए सब बहुत कठिन प्रयत्न कर रहा है। अब सोने का मूल्य इतना बढ़ते जाएगा, हर एक इच्छा करते हैं कि मैं भी सोना पहनूं, मैं भी चेन पहनूं, मैं भी कान का पहनूं। अगर उनको ये अपने कमाई से ये नहीं कर पाता है तो उनको बहुत दुख होता है। दुख होता है ना? दुख होता है। तो ये विषय के लिए मुझे भी तकलीफ होता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऐसा माँ बाप है अपने बच्चों का शादी ब्याह करने के लिए जो तैयार कर रहा है। इसलिए सोना को भाव ऐसा बढ़ना अच्छा नहीं, साधारण लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सोना को बड़ा मूल्य कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं इतना सोना इतना बहुमूल्य है। वो बहुमूल्य इसलिए हो गया कि आग में ताया हुआ सोना, आग में डालकर उसका स्वभाव, उसको क्वालिटी बढ़ाता है। आग में डालकर उसका क्वालिटी बढ़ता है, तब उसका कार्य बढ़ जाता है ना? तब वो और महंगा हो जाता है। तो वचन कहते हैं आग में ताया हुआ ये बहुमूल्य सोना से भी तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के सामने बहुमूल्य होना चाहिए। तब इस आंधी और तूफान में तुम आगे जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंधी और तूफान को सामने करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अच्छा बोट माओ, एक अच्छा होना चाहिए ना। संसार के लोग बोलेंगे, है ना, एक अच्छा बोट रहेगा, मैं उस आंधी और तूफान में मैं बसकर आ जाऊंगा। आ सकते हैं, ये विश्वास है। ऐसे लोग करते हैं, हाई इंजन वाला बोट, हाई मजबूत वाला, ये सब बनाते हैं। लेकिन आंधी और तूफान का ताकत क्या है, कितना है, किसको पता है? किसको भी नहीं पता, किसको भी नहीं पता, है ना? क्योंकि प्रकृति के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता। प्रकृति के साथ लड़ना है तो परमेश्वर ही प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है। तो परमेश्वर के अधीन पहले होना जरूरी है। हालेलुया। अगर परीक्षा से बचना है, पवित्र वचन कहते हैं तुम्हें परमेश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया।